तो लगातार बंसल न्यूज पर आपको अपडेट तो दे ही रहे हैं, साथ ही एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले से ये सामने आया है कि पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस जांच में 4 संदिग्ध अकाउंट सामने आए। देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर करंट अकाउंट सामने आया और देखिए राजा की मां ने भी इसके साथ बड़ा खुलासा किया इस पूरी खबर का। राजा की मां का ये कहना है, जिस तरह से इसके पहले आपने सुना, राजा की मां ने कहा कि सोनम ने तांत्रिक विद्या की थी, यानी सोनम का परिवार भी अगर आप देखिए काफी ज्यादा सुपरफिशियस तो नजर आया ही था हमें। सोनम जब लापता हो जाती है उसके बाद उसके परिवार वाले उसकी उल्टी तस्वीर घर के बाहर लगाते हैं, लेकिन राजा के भाई ने उसके पहले दावा किया था कि अगर परिवार वालों को इतना ही था तो राजा की तस्वीर भी तो पहले उल्टी करके लटका सकते थे। क्या राजा उनका दामाद नहीं था? जब राजा का शव नहीं मिला उसके पहले की बात, उनका सचिन जो राजा का भाई है उस चीज का जिक्र करते नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं अब राजा की मां ने भी बड़ा दावा किया है। राजा की मां सीधे तौर पर कह रही है कि कामाख्या देवी ले जाना और ये कहना कि मैंने तो मन्नत मांगी है, मेरी मान है, जब तक मैं कामाख्या देवी के अपने पति के साथ दर्शन नहीं कर लेती तब तक हम पति पत्नी जैसे रिलेशन में नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें सामने आना कहीं ना कहीं इस केस को एक नया मोड़ देती नजर आ रही है। और चलिए इसी बीच ये भी आपको बता दें कि 4 संदिग्ध अकाउंट भी मिले हैं। जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर ये अकाउंट हैं। ये बड़ा खुलासा जैसे जैसे पुलिस की जांच में हुआ है, हैरान कर देने वाला खुलासा कि 4 अकाउंट टीम को मिले जो कि देवास के रहने वाले जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर थे और इन अकाउंट से हवाला कारोबार का पैसा इधर से उधर किया जाता था। ये बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। देवास का रहने वाला जितेंद्र रघुवंशी जिसके नाम पर चारों अकाउंट हैं और चारों अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है। जितेंद्र कहां है अभी किसी को पता नहीं, पुलिस उसकी तलाश कर रही है क्योंकि जितेंद्र का अगर एंगल निकलकर सामने आया है तो जितेंद्र रघुवंशी से पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे इस मामले में होंगे। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि एक और नए शख्स का नाम सामने आया है, जितेंद्र रघुवंशी। क्या कुछ लग रहा है हवाला कांड और इस शख्स की भूमिका हो सकती है बड़ी? देखो सर, रोज सुबह उठ के कोई नई बात निकलती है तो चेन तो बड़ी है इन लोगों की। अभी तो और लोगों का नाम भी आ सकते हैं जिस तरह से नाम आ रहे हैं, और जो अपनी सरकार काम करी है, जो क्राइम वाले जो काम कर रहे, शिवांग वाले, एमपी वाले, उससे बहुत सारी चीज़ें हाथ में आई। आज जैसे हवाले की बात निकली है तो हवाले की बात में ये हवाला पैसे ने केस होने के बाद में से दिया होगा तो फिर मास्टरमाइंड तो लगता जीते नहीं है कि बीच में यदि उनकी हेल्प कोई करने की हिम्मत रखेगा नहीं तो वो कहाँ रुकी थी, जीतेंगे फार्म हाउस है कि होटल है कि कहाँ है। तो बड़ी बात है कि 70 दिन में इतने बड़े केस में इनको किसी होटल में तो कोई जगह देगा नहीं है, तो ये छुपी कहाँ थी तो पहले उसकी जानकारी निकाली जाए है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और जितेंद्र रघुवंशी जो है इसने बीच में अभी पैसा दिया होगा तो जितेंद्र रघुवंशी बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। क्या लग रहा है इसमें तंत्र मंत्र की जो बातें सामने आ रही है, क्या ये तांत्रिक से संपर्क में थे सोनम के परिवार वाले? जिस तरीके से सोनम के गायब होने के बाद उन्होंने तस्वीर उल्टी लटकाई और तमाम चीज़ों को तंत्र मंत्र का जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर सहारा लिया। और मेरे भाई के टाइम पे भी उल्टी फोटो टांग देता तो आज जिंदा होता। बेटी के टाइम पे फोटो जिंदा टांगा, बेटी जिंदा निकल गई। भाई के टाइम में टांग देते बेचारा, जिंदा होता हूँ। उसको तो मारने प्लानिंग थी ना लोगों की, वो सक्सेस हो गई। चलिए, तो सचिन रघुवंशी को आप सुन रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितेंद्र रघुवंशी आखिर कौन है? क्या इस पूरी केस में जितेंद्र रघुवंशी की भूमिका है? हवाला कारोबार से कनेक्शन भी सामने आ रहा है, इसके अलावा जो बैंक में ट्रांजैक्शन है उसमें भी जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आया है। कड़ियाँ बहुत सारी है लेकिन अभी और ट्विस्ट आना बाकी है इस केस में। कई और ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना फिलहाल बाकी है। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।